बस हर मुसलमान का तर्ज अमल ये होना चाहिए कि वो सिर्फ ऐसे अमाल को इख्तियार करे जिनका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन पर अमल किया है, और हर इस अमल को बिदअत समझकर छोड़ दे जो बाद के लोगों ने ईजाद किया और खैर अलकुरून में वो नज़र नहीं ताखा वो बज़ाहिर कितना ही खुशनुमा और भला मालूम होता हो। अगर ख्वाहिश नफस की पैरवी की जाएगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कर रहे हैं कि इसका नतीजा कबूल हक में रुकावट का सबब बनेगा। इंसान का मिजाज ऐसा बिगड़ेगा कि हक अनाहक की पहचान करते वक्त अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करेगा और किताब वसंत को नज़रअंदाज कर देगा। जाहिर है ये तर्ज अमल सरासर हलाकत है। नफस की ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना आसान नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में नकल हुआ है। वो एतराफ़ करते हैं कि मैं अपने नफस को बुरी अलज़िम्मा नहीं ठहराता, बेशक नफस तो बुराई पर ही अलिफ़ाता है। जब एक नबी ये बात कह रहे हैं तो क़ियास कर लिया जाए कि एक आम आदमी का नफस इसे किस हद तक बुराई पर आमादा करता होगा और इसे नफस अम्मारा से किस कदर होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अलिफामत के हक में ख़तरा महसूस किया है वो तूल अमल है, जिसका मतलब है लंबी लंबी ख्वाहिशात में फंस जाना। ये तर्ज अमल भी इंसान को हलाकत के गड़े में डाल देता है और इसे खबर भी नहीं होती। दुनियावी तरक्की के सिलसिला में इंसान के लंबे चौड़े प्रोग्राम तूल अमल ही के ज़िम्न में आते। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया है कि जो शख्स तूल अमल में फंस जाता है आखिरत इसको याद नहीं रहती। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान वाज़े हकीकत पर मबनी है, क्योंकि जो शख्स दुनियावी जिंदगी के लंबे प्रोग्रामों में पड़ जाएगा उसके जहन और दिमाग पर हर वक्त इस दुनिया की जिंदगी में दूसरों पर सबकत ले जाने और माल व जायदाद इकट्ठी करने का शौक सवार रहेगा और आखिरत की जिंदगी की हैसियत इसके नज़दीक सिर्फ ज़बानी अकीदे की होगी। क्योंकि जिस शख्स को आखिरत की फिक्र लग गई वो दुनिया की जिंदगी में बस नागुज़ीर हद तक दिलचस्पी लेगा और उसकी असल दिलचस्पी इन अमाल को इख्तियार करने में होगी जो उसकी दायमी जिंदगी को संवारने वाले हों। यही तर्ज अमल खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और यही अंदाज फिक्र सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु का था कि उनके नज़दीक दुनिया दिल लगाने की नहीं बल्कि आखिरत बनाने की जगह है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया तो दम बदम चली जा रही है, गुजर रही है, और ये जो आखिरत है ये आगे से चल पड़ी है और चली आ रही है। दुनिया और आखिरत दोनों के बच्चे हैं, यानी इंसानों में कुछ ऐसे हैं जो दुनिया से ऐसी मोहब्बत और ताल्लुक़ रखते हैं जैसा कि बच्चों को माँ के साथ होता है, और कुछ वो हैं जिनको ऐसी ही वाबस्तगी और रग़बत दुनिया के बजाय आखिरत के साथ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अलिफामत के गमखार है नसीहत करते हैं कि जहाँ तक तुमसे हो सके दुनिया के बेटे ना बनो, यानी दुनिया के साथ बस वाजिबी और नागुज़ीर हद तक ताल्लुक़ रखो। तुम्हारी असल दिलचस्पी आखिरत के साथ होनी चाहिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी आखिरत के लिए भरपूर अमल करो, क्योंकि आज तुम दारुल अमल यानी अमल करने की जगह में हो। यहाँ तुम्हें अमल करने की आज़ादी है, तुम अच्छे काम भी कर सकते हो और बुरे काम भी। यहाँ हिसाब किताब और जुज़ो सज़ा नहीं है और कल तुम्हें कोच करके दार आखिरत में पहुँचना है, और आखिरत वो जगह है जहाँ कोई अमल ना होगा। अगरचा इंसान चाहेगा कि अब मुझे मौका दिया जाए तो अच्छे अमल करूँगा, मगर इस वक्त मोहलत उम्र गुजार कर वो दारुल अमल से दीराल जज़ा में पहुँच चुका होगा। इस तरह उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सके बल्कि हसरत के साथ हाथ मिलने के सिवा वो कुछ ना कर सकेगा। दुनिया के ये शब और रोज़ बड़े कीमती हैं, उनका सही इस्तेमाल करके इंसान अबदी राहत हासिल कर सकता है और उनको दुनिया की दिलचस्पियों में गुजार कर और शुतर बेमहार की तरह जिंदगी गुजार कर हमेशा की नाकामी और नामुरादी तक पहुंच जाता है। दुनिया की ख्वाहिशात को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो उनकी कोई हद ना हो, क्योंकि हर ख्वाहिश से आगे भी एक ख्वाहिश है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आदमी के पास माल की भरी हुई 2 वादियां हों तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा और आदमी का पेट तो बस मिट्टी से भरेगा, और अल्लाह इस बंदे पर इनायत और मेहरबानी फरमाता है जो अपना रुख और तवज्जो उसकी तरफ कर ले। सहीयन दुनिया की दिलचस्पियों में बड़ी कशिश है, इनसे बचना कोई आसान काम नहीं।
उधर इब्लीस उन दिलचस्पियों को मजीद खुशनुमा बनाकर इंसान को उनका गिरवीदा बनाता। बस दुनिया के साथ वाजिबी सा ताल्लुक इसी सूरत में रह सकता है जब याद खुदा और फिक्र आखिरत इंसान के सामने हर वक्त मतहजर रहे और वो हर अमल करने से पहले देख ले कि ये काम आखिरत में किया नतीजा सामने लाएगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी या उसकी नाराज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें दो हलाकतों से खबरदार कर रहा है, एक नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी और दूसरे दुनिया की जिंदगी में लंबी लंबी ख्वाहिशात। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे अलिफामत की जिंदगी तो इस नहज पर बिसर होनी चाहिए कि वो नफसानी ख्वाहिशात की गुलामी से बच्ची हर काम दीन विशरत की रोशनी में क्रियसरा में आने वाले शैतानी वसवसों से बाखबर है, शैतान की मुलम्मा साजियों से होशियार रहे। अलगर्स अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह और रसूल के ताबे रुके और ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं होता। कुरान मजीद में इरशाद है, और जो शख्स नफस की ख्वाहिश से बचा लिया गया पस ऐसे ही लोग फला पाने वाले हैं। पस अल्लाह ताला से तौफीक और इस्तिकामत तलब करते रहना चाहिए, जिसके लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र तलकीन फरमाया है कि किसी शख्स में ना बुराई से बचने की हिम्मत है और ना नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक से। इसी तरह माल और जायदाद की कसरत की ख्वाहिश पर काबू पाने के लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्सीर नुस्खा बता दिया कि माल और दौलत में अपने से नीचे के लोगों को देखो और दीन में अपने से ऊंचे को देखो, ताकि नादारों और मुफलिसों की कमजोरी और नादारी को देखकर जज्बा शुक्र पैदा हो और दीन में ऊंचे लोगों को देखकर नेकी में आगे बढ़ने का शौक पैदा हो।